अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, डॉक्टर रिजवान अतर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट आपकी खिदमत में हाजिर है। अच्छा, एक काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं खांसी होना, सांस फूलना और इन अलामतों के साथ, और उनके ऑक्यूपेशन, उनके शोबे जिसमें वो काम करते हैं वो उनकी बीमारियों के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हम इन लोगों को कहते हैं ऑक्यूपेशनल डिजीज़ भी कहते हैं, और इसको जब आप कोई उसकी काज नज़र आती है और उसको हम डायग्नोज करते हैं तो नीमोकोनियोसिस एक ब्रॉड टर्मिनोलॉजी उसके लिए यूज़ की जाती है। अच्छा, कौन कौन से कॉमन शोबे हैं जिसमें आपको चेस्ट की बीमारियां, फाइब्रोसिस और इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं, टीबी भी हो जाती है कुछ पेशेंट्स में उनके साथ। एक तो जो ये कोल वर्कर्स हैं जो माइनिंग में, कोल माइनिंग में काम करते हैं, उनको एक हो सकता है जिसे कोल डस्ट, जो मेन वजह है जिसकी वजह से ये होता है। फिर कुछ हैं पेशेंट्स जिनमें सिलिका का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह सैंड ब्लास्टिंग है, पत्थर काटने का काम करते हैं, कहीं पे माइनिंग का काम करते हैं, कोई माइन वगैरह बन रही है, कोई आप ऐसी चीज़ बना रहे हैं, सिरेमिक्स का वगैरह का काम करते हैं, तो उसमें हम उसको सिलिकोसिस कहते हैं, सिलिका की वजह से होता है। फिर एस्बेस्टॉस एक बहुत बड़ी डिजीज़ है जिससे फेफड़ों के कैंसर, मीजोथेलियोमा वगैरह होने का और फाइब्रोसिस होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये किस में हो सकती है? ये जो पेशेंट्स माइनिंग करते हैं, मिलिंग का काम करते हैं, इसी तरह प्लास्टिक का काम जो करते हैं, इंसुलेशन वगैरह जो करते हैं, आपने देखा होगा जिस तरह से ये बहरे जहाज़ वगैरह बनाई जाते हैं, वहाँ पे इंसुलेशन यूज़ होती है, वहाँ पे जो मुख्तलिफ काम करते हैं उनको हम एस्बेस्टोसिस कहते हैं। फिर कुछ एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं बेरिलियोसिस। बेरिलियोसिस बेसिकली एक हैवी मेटल है बेरिलियम, उसकी वजह से फैलती है और ये बहुत कॉमन एक बीमारी है सार्काइडोसिस के साथ, बहुत क्लोज रिजेम्बलेंस है उसके साथ इसकी ना। और ये भी इनमें माइनिंग वाले जो कानकुनी का काम करते हैं उनमें हो सकती है। कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं जो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को खोलते हैं, उनका बनाने का या उनको रिपेयरिंग का काम करते हैं, न्यूक्लियर में कोई काम करते हैं, एरोस्पेस इंडस्ट्री है, इसके अंदर काम करते हैं, तो इनमें भी ये बीमारी हो सकती है। फिर वेल्डर्स में एक बीमारी आयरन ऑक्साइड की वजह से हो सकती है। फिर एक टिन है उसकी वजह से, एल्युमिनियम है। अगर आप मेजोरिटी में पूछे ना तो जो लोग पत्थर और कानकुनी का काम करते हैं ना उनमें मल्टीपल नीमोकोनियोसिस रिलेटेड बीमारियां आपकी हो सकती हैं। तो जब भी आप ऐसे महकमे में, ऐसे इदारे से या ऐसे शोबे से वाबस्ता हों तो अपने लंग का चेस्ट एक्सरे ज़रूर 6 मंथली या एनुअली ज़रूर कराया करें। कोई सिम्टम्स आ रही हो तो जल्दी करवाएं, क्योंकि ये आपकी अगर इसका इलाज ये है कि आप जो ही आपको ये सिम्टम्स आने से पहले ही अगर आपको लंग्स पे कोई उसके असरात नज़र आ रहे हैं तो आपने अपना शोबे को चेंज करना पड़ता है। शोबा चेंज नहीं कर सकते, फिर एहतियाती तदाबीर वो इख्तियार करनी पड़ती हैं जिसमें आपका एक्सपोजर मिनिमम से मिनिमम हो जाए। उसमें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वगैरह दिया जाता है, मास्क हैं, काफ़ी चीज़ें दी जाती हैं, आपकी एजुकेशन की जाती है, किस तरह से आपने अपने आप को बचाना है। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो अमूमन रहती है और अमूमन अनडायग्नोज होती है, और अमूमन उस वक्त पता चल रही होती है जब पेशेंट बहुत ज़्यादा सिम्टोमेटिक हो जाता है, क्योंकि इसकी सर्वेलेंस कोई नहीं है, इसकी ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स के बारे में नहीं पता, इसको नहीं पता कि किस तरह से हमने इन्वेस्टिगेट करना है, क्या आई किस चीज़ के ऊपर हमने एक कहते हैं कि नज़र रखनी है, किन अलामतों पे नज़र रखनी है और कौन से टेस्ट लाजमन इन पे वर्कर्स के अंदर आपने कराने होते हैं। तो ये आपको एक बताने के लिए बताया था। बहुत ज़रूरी और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।